Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do the treatment of the impacted wax. ठीक है, impacted wax की ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हमारे पास सीरम इनोलाइसिस आ जाता है जिसमें ऑयल बेस्ड होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं और नॉन ऑयल बेस्ड होते हैं. ठीक है, ऑयल बेस्ड में वी हैव ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल एंड पीनट ऑयल. ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज़ मस्टर्ड ऑयल. ठीक है, एंड फिर उसके बाद वाटर बेस्ड होता है जिसमें वी यूज़ दी सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ ऑलमोस्ट 5 to 10%, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एसिड एंड सोडियम. ठीक है, फिर नॉन ऑयल नॉन वाटर में हमारे पास कार्बोमाइड क्लोराइड आ जाता है, ग्लाइसोल कॉम्बिनेशंस एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आ जाता है. ठीक है, फिर वी हैव अ सिरिंजिंग मेथड. सिरिंजिंग मेथड में वी बेसिकली डू डिफरेंट थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट लेटर ऑन. ठीक है, अब इंडिकेशन में वी बेसिकली डू सिरिंजिंग फॉर रिमूवल ऑफ वैक्स, रिमूवल ऑफ फंगल डिब्रिस, रिमूवल ऑफ ब्लंट फॉरेन बॉडी एंड एपिथेलियल डिब्रिस. ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो या कोई डिस्चार्ज हो या कोई प्रीवियसली एयर सर्जरी हो गई हो या कोई शार्प फॉरेन बॉडी हो, सो वी आर गोइंग टू अवॉइड दैट. ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट मैनिपुलेशन होती हैं. इंस्ट्रूमेंट मैनिपुलेशन में हमारे पास एक होता है क्रोकोडाइल फॉर्सेप विच इज़ दिस. ठीक है, ये हमारे पास है क्रोकोडाइल फॉर्सेप, इसका ये हमारे पास होता है. ठीक है, एंड वी हैव जॉब्सन हॉर्न्स प्रोब विच इज़ दिस. ठीक है, just like this, and then we have auto माइक्रोस्कोपिक वैक्स रिमूवल. ठीक है, अब ए सिरिंजिंग में हमने क्या करना है ना, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस कर लेना है अपना आप, फिर कॉन्सेंट ले लेना है, फिर एक्सप्लेन कर लेना है प्रोसीजर को. ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है ना, पिना को आपने अपवर्ड बैकवर्ड एंड लैटरली मूव करना है. ठीक है, फिर सिरिंज को आपने एयर में डालना है. ठीक है, टू द पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल ऑफ द मीएटस. ठीक है, जेट द फ्लूइड बट नॉट टू फास्ट. ठीक है, फिर एरिया को ड्राई कर देना है विद अ कॉटन स्वैब एंड फिर री एग्जामिन करना है एंड देन वी आर गोइंग टू थैंक द पेशेंट. ठीक है, अच्छा अब इसमें आ जाते हैं. इसमें एक और बात आपने ये याद रखनी है ना कि हमारे पास जो वाटर हम लोग ले रहे हैं ना एयर सिरिंजिंग के लिए, शुडंट बी टू हॉट और टू कोल्ड. ठीक है, टू वार्म और टू कोल्ड. इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द कैलोरिक स्टिमुलेशन. ठीक है, कैलोरिक स्टिमुलेशन में क्या होता है ना कि जब आप टू कोल्ड या टू वार्म वाटर इंट्रोड्यूस करते हो ना, इट विल एक्टिवेट द एकॉस्टिक नर्व. व्हेन द एकॉस्टिक नर्व विल बी एक्टिवेटेड, सो अल्टीमेटली इट विल कॉज द आई बॉल टू मूव, लेकिन देर विल बी एन स्टिग्मस. ठीक है, अब निस्टिग्मस में इफ़ इट्स कोल्ड वाटर इट विल मूव टू द ऑपोजिट साइड एंड इफ़ इट्स वार्म वाटर इट विल मूव टू द सेम साइड. ठीक है, ये भी हो गया. अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है ना, वी हैव टू, इंट्रोडक्शन हो गया, कॉन्सेंट हो गया एंड प्रोसीजर एक्सप्लेन हो गया. ठीक है, वी एग्जामिन द एयर विद द ऑटोस्कोप. ठीक है, विच इज़ दिस. ठीक है, एयर एग्जामिन कर दिया. किस तरह करते हैं, अपवर्ड बैकवर्ड एंड लैटरली. ठीक है, अपवर्ड बैकवर्ड एंड लैटरली. ठीक है, अच्छा एयर एग्जामिन हो गया. उसके बाद वी टेक वाटर. ठीक है, वाटर हमने लेना है सिरिंज में. ठीक है, एंड इसको हमने एयर को हमने होल्ड करना है. अब मेरे हाथ में एक कैमरा है तो आई कैन नॉट डू टू थिंग्स टुगेदर. ठीक है, एयर को एक हाथ से होल्ड करना है, दूसरे हाथ से आपने इसको डालना है. ठीक है, अब वी आर गोइंग टू टच द रूफ ऑफ द एयर कैनाल. ठीक है, वी शुड नॉट गो स्ट्रेट बट वी शुड गो लाइक दैट. ठीक है, एंड वी गोइंग टू इंट्रोड्यूस द वाटर. ठीक है, नीचे जो है वो ट्रे किसी ने पकड़ी होगी. ठीक है, अदर पर्सन, ताकि वाटर जो है वो पेशेंट के कपड़े गंदे ना हो. ठीक है, एंड फिर एंड में आपने क्या करना है, एरिया को ड्राई कर लेना है. ड्राई करने के बाद यू आर गोइंग टू री एग्जामिन द पेशेंट विद द ऑटोस्कोप एंड थैंक द पेशेंट एंड दैट्स इट. थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर.